टीनू चिड़िया और काला कौवा का न्यू हिंदी वीडियो। कालू जी, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? गौरी, तुम बाहर जाकर ना बर्फ खा लो ताकि तुम्हारा पेट में ठंडक रहे। बताओ, तुम्हें कैसा लगा मेरा उपाय? अब बता दो जरा कि मेरा उपाय तुम्हें कैसा लगा। जी, अगर मैंने अभी बेलन उठाना शुरू कर दिया तो तुम बोलना शुरू कर दोगे कि मेरी पत्नी मुझे बहुत मारती। गौरी, हमसे तो कभी भोजन ढूंढा तो नहीं गया है, क्योंकि हम कितने काहिल हैं हमें पता है। चलो हम बाहर चलते हैं, कोई दूसरा शिकार ढूंढते हैं। गौरी कौवी और उसका पति काला कौवा दोनों उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की ओर जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर उड़ते ही कहीं से उन्हें एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई दिखाई देती है, जो किसी का इंतजार कर रही थी। कौवो कौवो, आप कहाँ जा रहे हो? सुनो थोड़ी मेरी बात प्लीज। फिर दुष्ट कौवा और कौवी उस बूढ़ी चिड़िया के पास चली आती है। आपको क्या काम है बूढ़ी चिड़िया जी, बताओ हम लोगों को जल्दी। सुनो गौरी बेटी, अगर तुम दूसरे जंगल की ओर जा रहे हो, वहाँ पर मेरी बेटी टीनू चिड़िया रहती है, जिसके लिए मैंने कुछ लड्डू बनाए हुए हैं। अगर तुम जा रही हो तो प्लीज उसे दे देना। काला कौवा और गौरी कौवी जैसे ही लड्डू के बारे में सुनते हैं, दोनों के मन में लालच आना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ बूढ़ी माँ जी, हम दूसरे जंगल की ओर ही जा रहे हैं। आप तो बूढ़ी हो चुकी हो माँ जी, इतनी दूर जाओगी तो आपके कमर में चोट भी आ जाएगा। हम ही लेके जाते हैं ये लड्डू। मेरी बेटी को ये लड्डू देना और कहना कि मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगी। दुष्ट काला कौवा और गौरी कौवा मिठाई का डब्बा लेकर सीधा अपने घर की ओर चले जाते हैं। गौरी, ऊपर वाला ऐसे ही भोजन देता है हम लोगों को। कालू, वो भी हमें लड्डू मिला। मगर कालू जी, अगर वो रानू चिड़िया को पता चल गया कि हम लोगों ने उसे लड्डू ना दिया तो हम क्या करेंगे? ये सब लड्डू खाने के बाद सोचेंगे गौरी कौवी, अभी तो मुझे बस लड्डू दिख रहा है और कुछ भी नहीं। फिर वह दुष्ट काला कौवा और गौरी कौवी बड़े मजे से ही पूरे लड्डू को खाकर खत्म कर देते हैं। कालू जी, आज का तो नाश्ता हमारा हो गया, चलो अब हम सो जाते हैं। फिर वह दुष्ट काला और कौवा और गौरी कौवी सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल में फिर से सवेरा हो जाता है। उसके बाद काला कौवा और गौरी कौवी दोनों ही उठ जाते हैं और फिर से कुछ सोचने लग जाते हैं। गौरी, आज हम क्या खाएंगे? कल हम दोनों ने तो उस बूढ़ी फाख्ता को उल्लू बनाया था। मैंने तो पहले ही सोच के रखा है कालू जी, आज हम लोग फिर उस बुढ़िया को पागल बनाएंगे। मगर वो कैसे गौरी, बताओ मुझे। बस तुम मेरे साथ चलो। फिर वह दोनों दुष्ट काला कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए उसी बूढ़ी फाख्ता के पास चली जाती है। माँ जी, हमने तो वह सारे लड्डू आपकी बेटी को दे दिए थे, मगर आपकी बेटी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज है। मेरी बेटी मुझसे नाराज, लेकिन वो क्यों? आपकी बेटी को तो खिचड़ी खाने का मन कर रहा था माँ जी, बट आपने उसे लड्डू दे दिया था, इसके वजह से आपकी बेटी नाराज थी। माँ जी, आपकी बेटी खिचड़ी खिचड़ी करके बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी बेटी खिचड़ी के लिए रो रही थी? हाय सदके जाऊं अपनी बेटी पे। एक काम करो कौओ, अगर आपको कोई दूसरा काम है तो कर ले, मैं थोड़ी देर बाद खिचड़ी बना के देती हूँ, आप उन्हें दे दे प्लीज। फिर वह दुष्ट काला कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए वहां से चली जाती है और बूढ़ी फाख्ता अपनी टीनू चिड़िया बेटी को खुश करने के लिए बेचारी बहुत मेहनत कर रही थी। वह अपने चूल्हे में एक कढ़ाई चढ़ाती है जिसमें से वो खिचड़ी बना रही थी। और दुष्ट काला कौवा और गौरी कौवी वो तो कुछ भी नहीं करते थे, वो बस हमेशा नदी के किनारे जाकर और ठंडी ठंडी हवाएं लेकर हमेशा की तरह सो जाते थे। इधर बूढ़ी माँ जी ने खिचड़ी को पैक करके एक टिफिन में ले ली थी और कौवा और कौवी को वह खिचड़ी दे देती है। माँ जी, आप चिंता ना करें, हम हमेशा इधर आते जाते रहते हैं। अगर आपको कुछ अपनी बेटी के लिए देना हो तो हमें बुला लें। हम ऐसे ही पक्षियों की मदद करते रहते हैं माँ जी, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। कालू कौवा और गौरी कौवे सीधा बूढ़ी माँ से खिचड़ी लेते हैं और सीधा अपने घर चले जाते हैं। अपने घर जाने के बाद वो मज़े से पूरे खिचड़ी को खा जाते हैं। कालू जी, यह खिचड़ी बहुत ज़्यादा है, मैं सुबह खा लूँगा ये खिचड़ी। गौरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम छुपके से रात को पूरा खा लोगी? क्या मैं कोई चुड़ैल दिख रही तुम्हें कालू जी? बताओ तो तुम थोड़ा जरा। मम्मा मम्मा, चलो ना, मामा के घर जाना है, चलो ना, नानी से मिलना है। हाँ हाँ मेरी बेटी, चलो मामा के घर चलते हैं हम दोनों। फिर टीनू चिड़िया और उसकी बेटी वह एक टोकरी लेते हैं और दूसरे जंगल से होकर वह अपने मामा के घर जाने लग जाती है।
रानो बेटी बताओ, मैं तुम्हें जो लड्डू बना के दिया था वो पसंद आया था? यह सुनकर टीनू चिड़िया चौंक जाती है। लड्डू? कौन सा लड्डू माँ? मैंने तो कोई भी लड्डू नहीं खाया, मुझे तो कोई भी लड्डू के बारे में नहीं पता। क्यों मजाक कर रही हो मेरी बेटी? मैंने उन कौवों के हाथ से तुम्हें लड्डू भेजवाया था, फिर उन कौवों ने बोला कि आपने उनसे खिचड़ी मंगवाया है। माँ, तो क्या आपने उन कौवों के हाथ से खिचड़ी भी भेजवाई थी? तो क्या मेरी बेटी मैं अपनी बेटी की बात कैसे टाल सकती थी? माँ, उन कौवों ने आपको बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना दिया। उन कौवों का तो कोई विश्वास नहीं, वो अकेले ही सारे खिचड़ी खा गए होंगे। वह बहुत नालायक कौवे हैं। माँ, वो गंदे हैं, वो कौवा और कौवी बहुत गंदे हैं। उसने मेरे नानों को बेवकूफ़ बनाया। आप चिंता ना करें मेरी बेटी, मैं उन कौवों को सजा दूंगी। वह कौवे फिर से आएंगे, जरूर आएंगे वो कौवे। कालू जी, आज तो खिचड़ी भी खा लिए और लड्डू भी खा लिए, अब हम क्या करेंगे? जब तक ये बात खुलती नहीं तब तक हम ये इसी तरीके से उस बूढ़ी माँ को बेवकूफ़ बनाएंगे। मैंने सोचा है कि आज हम उस बूढ़ी माँ से जलेबी बनवाएंगे और गरम गरम जलेबी खाएंगे। सच्ची कालू जी, क्या जलेबी खाएंगे हम? मुझे बहुत पसंद है जलेबी। चलो ना, जल्दी जल्दी चलते हैं हम दोनों। फिर वह कौवा और कौवी उड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। वो दूर से आते हुए रानो चिड़िया उन दोनों को देख लेती है। फिर रानो चिड़िया उड़ते हुए अपने घर की ओर जाने लग जाती है। माँ माँ, वो कौवे आ गए, आप जल्दी से बाहर जाएं। फिर बूढ़ी माँ बाहर जाकर बैठ जाती है। वो कौवे भी वहां आ जाते हैं। कौवो, मेरी बेटी को खिचड़ी पसंद आई थी? हाँ माँ जी, आपकी बेटी को खिचड़ी बहुत पसंद आया था। वह खिचड़ी पसंद करके नाच रही थी और वह मुझसे जलेबी के लिए बोली थी। जलेबी? जलेबी बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन खैर, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। बूढ़ी माँ जी, हमें अभी दूसरा काम है, हम थोड़ी देर के बाद आते हैं दूसरा काम करके। फिर वह कौवा और कौवी नदी के किनारे जाकर फिर से सो जाते हैं। माँ, अब आएगा उन कौवों को मजा कि मुफ्त का खाने का क्या सजा होता है, मैं बताती हूँ उन कौवों को। फिर टीनू चिड़िया अपनी बेटी के साथ जलेबी बनाती है। माँ, क्या वो ये सारी जलेबी उन कौवों को दे देंगी, दुष्ट कौवा और कौवी को? नहीं मेरी बेटी, उनके लिए मैंने अलग से जलेबी बनाए हुए इन कटोरी में। बेटी, वो कौवे आने ही वाले होंगे, क्या आपने वह दवाई लगा दी है पेट खराब करने वाली? हाँ माँ, मैंने इस जलेबी वाले प्लेट में पेट खराब करने वाली दवा लगा दी है। फिर वह दुष्ट काला कौवा और गौरी कौवी वहाँ चले आते हैं। फिर रानो चिड़िया की माँ वह पेट खराब करने वाली जलेबी लेकर सीधा कौवों के पास चली जाती है। कौवो, ये जलेबी मेरी बेटी को दे देना, बहुत खुश हो जाएगी मेरी बेटी यह जलेबी देखकर। ठीक है माँ जी। फिर जैसे ही कौवा और कौवी वह जलेबी को खाते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाता है। कालू जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी कौवी, अगर तुम्हारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो मेरे पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? गौरी ने सबसे ज्यादा लड्डू खाया था, इसके वजह से वो कभी इधर कभी उधर भटक रही थी। हाय रे कालू जी मैं मर गई। हमें लग रहा है कि बूढ़ी माँ को हमारे बारे में सब पता चल गया है। फिर तीनों चिड़िया अपने घर से बाहर निकलकर ये पूरे नज़ारे का आनंद ले रहे थे। फिर कौवा और कौवी उड़ते हुए सीधा अपने घर जाते हैं और अपने घर जाकर सीधा वह अपने बेड में चले जाते हैं और कहराने लग जाते हैं। कालू जी, आज के बाद मैं कोई भी मुफ्त का खाना नहीं खाऊंगी, हाय मेरा पेट। गौरी, तुमने सही कहा, आज के बाद मैं भी किसी को उल्लू बना के कुछ भी नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।